कॉफी शॉप का बिजनेस एक्चुअली है क्या, क्यों आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितनी अर्निंग आप इससे कर पाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ वो चीज़ें भी हम जानेंगे जो कोई नहीं बताता है। मतलब वो प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ती है एक कॉफ़ी शॉप शुरू करने के बाद, जिस वजह से आपकी कॉफ़ी शॉप जल्दी से जल्दी बंद भी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप पहले से जान के रखेंगे तो इस बिजनेस में ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करें कॉफ़ी शॉप बिजनेस है क्या, तो ये एक ऐसी शॉप होती है जहां पर कॉफ़ी, चाय या हम कह सकते हैं ब्रेकफास्ट मिलता है, जहां पर लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें बेच सकते हैं, कई सारी टाइप्स की कॉफ़ीज़ बेच सकते हैं, जैसे हॉट कॉफ़ी जिसमें एक्सप्रेसो, कैपेचिनो, लेट, ऐसी बहुत सारी कॉफ़ीज़ होती हैं। इसके अलावा कोल्ड कॉफ़ी एंड शेक्स, स्नैक में सैंडविच, पिज़्ज़ा, कुकीज़, टी और फास्ट फूड, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर बेच सकते हैं। इसको शुरू कैसे किया जा सकता है अगर इसकी बात करें तो इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है लोकेशन चुनना। लोकेशन कैसा, कॉलेज या ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह है या फिर कॉलेज है, उसके आसपास शुरू कर सकते हैं। हाई फुटफॉल एरिया होना चाहिए कुल मिलाकर। दूसरी चीज़, आपको बजट डिसाइड करना होगा। बजट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर शुरू कर रहे हैं, वो पॉश एरिया है या नहीं है, आप कितना डेकोरेशन कर रहे हैं, इन सारी फैक्टर्स पर बजट डिपेंड करता है। फिलहाल नॉर्मल एक कॉफ़ी शॉप भी शुरू करना चाह रहे हैं तो 1 से 2 लाख रुपए मिनिमम लगेगा आपका, और अगर अच्छे लेवल पे शुरू करना चाह रहे हैं, बड़ा शुरू करना चाह रहे हैं तो 4 से 5 लाख रुपए हम मान के रख सकते हैं, जिसमें आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबरर्स, इसके अलावा जो भी डेकोरेशन आपने किया है, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। कुछ ज़रूरी सामान की बात करें जो इस बिज़नेस के लिए आपको चाहिए होंगी, उनमें कॉफ़ी मशीन, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर जिसमें टेबल कुर्सी और डेकोरेशन का सामान, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे, तो सबसे पहले शॉप एक्ट लाइसेंस, दूसरा GST रजिस्ट्रेशन, और तीसरी चीज़ आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसको हम FSSAI बोलते हैं। ये मैंडेटरी है। अब मार्केट में इतने सारे कैफ़ेज़ हैं, उनको छोड़कर कस्टमर क्यों हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे क्वालिटी अच्छी रखनी है अपनी कॉफ़ी की या जो भी चीज़ें आप सेल कर रहे हैं अपने फूड की। इसके अलावा प्राइस मार्केट से थोड़ा सा अगर 19-20 भी आप फ़र्क कर देते हैं, कम रखते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपके पास आएंगे। प्राइस की बात करें तो आप 50 से लेकर 150 तक भी कॉफ़ी रख सकते हैं। अगर अच्छी लोकेलिटी में है तो इतने का बहुत आसानी से बिक जाता है। बात करें इसके चलने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, आखिर क्यों ये चलेगा। आज के टाइम में यंगस्टर्स को कैफ़े कल्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लोग कैफ़े में जाकर बैठते हैं, दोस्त हैं, ग्रुप है 8-10 लोगों का, जाकर बैठ गए कैफ़े में, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना है, जाकर बैठ गए कैफ़े में। तो इन सब चीज़ों की वजह से कैफ़े कल्चर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इंडिया में और ट्रेंड में है। कई सारे कैफ़े आपको अपने आसपास भी खुले हुए दिखाई देंगे जो सक्सेसफुली चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ एक बार आपका लगेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको, जैसा मैंने बोला कि नॉर्मल कॉफ़ी शॉप शुरू कर रहे हैं तो 1 से 2 लाख रुपए, और अच्छा शुरू कर रहे हैं, अच्छे इंटीरियर के साथ थोड़ा स्पेशियस एरिया में शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर टेबल वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 4 से 5 लाख लग सकता है। अर्निंग की बात करें तो जो भी सेल होगी लगभग 50% तक की अर्निंग होती है आपके दिन भर में। अगर 10,000 की भी आप सेल जनरेट कर रहे हैं तो 5,000 तक तो आसानी से आपका बचेगा। और अगर आप हाई फुटफॉल एरिया में है, पॉश एरिया में है, तो 10,000 की सेल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अगर एरिया अच्छा आपका नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं है, हाई फुटफॉल नहीं है, तो फिर 2 या 3,000 रुपये तक की सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने एरिया से। बट फिर वो 2,000-3,000 की भी सेल डिपेंड करता है कि कैसा एरिया है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरा खेल एरिया का ही है कि कैसे जगह पे आप इसको शुरू कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, इनमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, कैफ़े हर गली मोहल्ले में खुल रहे हैं, बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अपने कैफ़े को अलग पहचान देने के लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपका कैफ़े शुरुआत में अच्छा नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। कई बार पैसा अपनी जेब से भी देना पड़ सकता है, जिसमें रेंट, स्टाफ और जो भी साफ़ सफाई का
मेंटेनेंस लगता है, वो सारी की सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको अपने पास से देनी पड़ सकती हैं। एंड अगली चीज़, हल्की सी भी क्वालिटी ख़राब हुई तो आपके एक ग्राहक जाने के वजह से सारे के सारे ग्राहक चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी क्वालिटी को परफेक्ट रखिए। दूसरी चीज़, जो भी स्टाफ है उसको बोलिए कि बिहेवियर सबसे बहुत अच्छा और पोलाइट रखे। जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा उतना ही ज़्यादा आपका व्यापार होगा। एंड लास्ट चीज़, यहाँ पर ट्रेंड बदलते रहते हैं। अगर आपने केवल पुरानी चीज़ों के साथ में ही अपने कैफ़े को कंटिन्यू रखा तो यहाँ पर आप ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा अर्न करने के लिए आपको नई नई चीज़ें जो ट्रेंड में चलती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, अलग अलग टाइप्स की कॉफ़ीज़ आती रहती हैं इंडिया में, उन सारी चीज़ों को अपने पास रखना है ऑप्शन में। जब आप वो सारी की सारी चीज़ें अपने पास रखेंगे, ऐड करके ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप आगे चल पाएंगे। कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो आपको जवानी के साथ में चलना है, तभी जाकर आप जमाने के साथ चल पाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इंस्टा पे अपना प्रॉपर पेज बनाइए, यंगस्टर्स में अपने कैफ़े का क्रेज़ बढ़ाने की कोशिश करिए। इन सब चीज़ों से आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी और आपकी सेल्स ज़्यादा होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।